ओके। जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के प्रारंभ में जिन माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण हुआ और उसके बाद में पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया, सर्वप्रथम उन माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं। भगवान शिव जी से निकले हुए ये 14 माहेश्वर सूत्र, जिनके नाम से ही शिव जी के नाम से हम समझ सकते हैं माहेश्वर अर्थात महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं, उसी के कारण से इन सभी सूत्रों का नाम पड़ा माहेश्वर सूत्र। ये भगवान शिव जी ने जब डमरू बजाया तो उसकी नाद से निकले और ये 14 माहेश्वर सूत्र माने जाते हैं। पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई ऊण, ये पहला सूत्र है। इसमें क्या होता है, जब हम संस्कृत व्याकरण में कोई प्रत्याहार संक्षिप्त पद बोलते हैं तो इनकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि इस सूत्र में कौन कौन से वर्ण आएंगे। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है इको यणची, जैसा कि हमने यण संधि में पढ़ा था इको यणची, तो हमें पता था कि यहां पर इक के स्थान पर यण होता है। ये इक क्या होता है और यण क्या होता है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं इस माहेश्वर सूत्र से। यहां पर कहा गया कि इक के स्थान पर यण होता है। इक का मतलब है कि जहां पर ये ई शुरू हो रहा है और जहां क आके रुक रहा है, उन बीच के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे इक में आएंगे। जैसे इधर आइए, यहां पर ई है तो इस ई ऊ ये हलंत वर्ण है, इसको माना नहीं जाता, इसको हटा दिया जाता है, केवल पूर्ण पद को ही माना जाता है। तो ई ऊ फिर आ जाएगा री, फिर आ जाएगा लरी और यहां पर एक क, तो ये आ गया हलंत वर्ण, इसको माना नहीं जाएगा। तो 4 पद हो गए इक में। कौन कौन से हुए, ई ऊ री और लरी। फिर आगे देखिए, सूत्र ने कहा कि इक के स्थान पर मैं यण करता हूं। अब यण में आ जाइए, कौन कौन से पद है, यहां आ जाइए ऊपर, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। 5वें सूत्र में देखिए दूसरा वर्ण है ये व रे टेढ़ जाएगा अलंत और ले। चार पद हो गए, ये व रे ले। तो क्रम से ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे और लरी के स्थान पर ले। तो अगर सूत्र में यह कहा जाए कि ई ऊ री लरी इनके स्थान पे ये व रे ले, तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बोला जाता है जैसे है और ले हल। अब हल में एक व्यक्ति इतने वर्ण बोलेगा तो बहुत समय की बर्बादी होती है। इसलिए इन सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण किया गया, ताकि 2 वर्ण से यह पहचाना जा सके कि इन दोनों वर्णों में कितने पद आते हैं। माना कि मैंने बोला अच और मैंने बोला हल, इन केवल 2 पदों में सारे के सारे माहेश्वर सूत्र आ गए। कैसे आ गए, अच में देखिए, यहां पर ऐसे शुरुआत कीजिए, ऐसे शुरुआत कीजिए, आइए चलते जाइए, यहां पर आ जाएगा च, यानी सारे के सारे जितने भी स्वर हैं उनको हम बोल सकते हैं अच। इसलिए हमारा एक सूत्र भी आता है अचस्वराः, अर्थात जितने भी स्वर होते हैं उनको हम अच से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए हल, इसी के आगे आ जाइए है से शुरुआत करके और लास्ट में आ जाइए अंत में हल। हल में जो ले है यहां तक आ जाएगा ऊपर से लेकर के, यानी केवल इन 2 पदों से अच और हल में, इनको बोलते हैं व्यंजन। इन दोनों पदों में पूरे के पूरे माहेश्वर सूत्र आ गए। तो बहुत सारे हमारे सूत्र आते हैं, उनमें कहा जाता है कि इसके स्थान पर यह होगा, ये परे रहते हुए अकुय विसर्जनिया नाम कंठ, जो उच्चारण स्थान आगे आ जाएगा, उसमें भी इनका प्रयोग कहीं ना कहीं किया जाता है, जो हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, ये 14 जो माहेश्वर सूत्र है, जैसे एक सूत्र होता है अटकुपवांग नुम्बे वायपी,
वो कहता है ये अट परे रहते हुए मैं न करने करता हूं। अब हमारे सामने आ गया अट क्या होता है, तो अट का मतलब है कि ऐसे शुरू होकर के जहां पर ये माहेश्वर सूत्र में ट आता है वहां तक बीच के सारे जितने भी वर्ण है वो सारे अट में आएंगे। जैसे ए ई ऊ न, यहां प्रत्याहार बनता है अणे। ऐसे पाणिनि ने बहुत सारे प्रत्याहार बनाए। ये प्रत्याहार 42 से लेकर के 44 तक माने जाते हैं। यानी पाणिनि ने बनाए 42 और एक दो और उसमें जुड़ करके अपवाद स्वरूप कई जगह 44 माने जाते हैं, कई जगह 42 माने जाते हैं। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में 42 माने जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो वैदिक काल में चलते थे, जो अभी नहीं चलते, तो उनको हटाने के बाद ये 42 बच जाते हैं और उनको जब जोड़ें तो ये 44 बन जाते हैं। पाणिनि के बाद में जो और ऋषि मुनि हुए उन्होंने कुछ वर्णों की महत्ता समझी और 42, 44, कई 43 भी मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 42 से लेकर के 44 प्रत्याहार बनाए गए जो इन्हीं से निकाले हुए हैं और उनका प्रयोग संपूर्ण अष्टाध्यायी व्याकरण में किया जाता है। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र है। हम बात कर रहे थे अण की, तो अण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ई उ, ये 3 वर्ण आ गए। ऐसे अट में कौन कौन से आएंगे, ऐसे लेकर के आ जाइए आप, है ये वरट। तो किसी ने बोल दिया कि अट प्रत्याहार, तो अट का मतलब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसे लेकर के ट के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे अट कहलाएंगे। और अच में ऐसे लेकर के चेतक अर्थात सारे के सारे स्वर और व्यंजन जो कहलाएंगे वो हल कहलाएंगे, ऐसे लेकर के ले। इनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। आइए अब हम चलते हैं उच्चारण स्थान पर। उच्चारण स्थान संस्कृत वर्णमाला के अनुसार 8 होते हैं और सामान्य रूप से 7 माने जाते हैं। ये जो उर है ये वैदिक काल में प्रचलित था, अभी केवल इन 7 का प्रयोग किया जाता है। और 7 में पहला है कंठ। कंठ का मतलब होता है कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होगा उन्हें कंठ उच्चारण स्थान नाम दिया गया। इसी प्रकार कुछ वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालु कहा गया। कुछ का मूर्धा से होता है, मूर्धा का मतलब सिर, उन्हें मूर्धा नाम दिया गया। कुछ वर्णों का उच्चारण दंत से होता है, दांतों से होता है, उन्हें दंतः कहा गया। कुछ का वर्णों का अपने ओष्ठव होठ से उच्चारण होता है, उन्हें ओष्ठव कहा गया। कुछ वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है, उन्हें नासिका कहा गया। और कुछ का उच्चारण जिह्वा मूल से होता है, उन्हें जिह्वा मूल कहा गया। क्या होता है जिह्वा मूल, कंठ तालु क्या होता है, एक सारणी के माध्यम से बना करके हम उच्चारण स्थानों को देखते हैं, कौन कौन से वर्णों का कौन कौन से उच्चारण स्थान से उच्चारण होता है। आइए समझते हैं। आइए विद्यार्थियों, मैंने ये तालिका बनाई है, इससे हम उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। कौन कौन से वर्ण का कौन कौन सा उच्चारण स्थान होता है। इसके लिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंठ। कंठ अर्थात कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। इसका सूत्र है अकु है विसर्जनिया नाम कंठ, अर्थात ए का मतलब हो गया ए वर्ण, और कु का मतलब होता है पूरा का पूरा क वर्ग। क वर्ग देखिए यहां पर मैंने लिखा है, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और ng, ये 5 वर्ण आते हैं। तो कंठ के उच्चारण स्थान हो गए ए, क वर्ग, है और विसर्ग। विसर्ग तो आप जानते ही हो, जो अंत में लगता है, जैसे ये विसर्ग है क के आगे, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका उच्चारण स्थान होता कैसे है, जैसे विसर्ग लगा हुआ है किसी पद के, मान लीजिए राम के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे राम है, जैसी आवाज आई राम, तो इसको हम विसर्ग बोलते हैं और इसका उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ। अर्थात इस विसर्ग का जो हम उच्चारण करते हैं उसमें कंठों की आवाज आती है, कंठ से ध्वनि निकलती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है। तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आइए, ए, मेरे साथ बोलिए ए, बाद में क वर्ग,
क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, ng और विसर्जनीय नाम अर्थात विसर्ग और है, ये वर्ण हो गए कंठ के। स्पष्ट है? आइए दूसरा उच्चारण स्थान देखते हैं। कंठ के बाद में आता है तालु। तालु से हमारे मुख के अंदर जो तालु है उससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? इसके लिए सूत्र है इचु यसानाम तालु। ई चू अर्थात च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, य, ये 5 वर्ण आते हैं। तो वर्ण हो गए ई, चू अर्थात पूरा का पूरा च वर्ग, ये और तालु शकार। इसीलिए इस सकार को तालु शकार कहते हैं। हमारे पास में 3 सकार थे, एक था इस प्रकार का से, एक था ये से और एक था ये से। तो इस से को तालु शकार भी इसलिए बोलते हैं, पाणिनि ने इसको तालव्य सकार कहा क्योंकि उसका उच्चारण तालु से होता है। इसलिए जब कभी भी श बोला जाए तालु शकार तो आपको ध्यान रखना है कि ये सकार आएगा। तो तालुक में कौन कौन से वर्ण आ गए? ई, च वर्ग, ये और तालु शकार। आइए ये हमारा तालु पूर्ण हो गया। अब हम देखते हैं मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। इसके लिए सूत्र है रीटू रसाणा मूर्धा। री अर्थात मूर्धा किसको कहते हैं? मूर्धा का मतलब होता है सिर। जिस वर्ण को उच्चारण करने में सिर में थोड़ी बहुत तकलीफ आए अर्थात सिर पर जोर पड़े उसे मूर्धा कहते हैं। री, आप री वर्ण का उच्चारण करके देखिए, थोड़ा बहुत आपके सिर के ऊपर जोर पड़ेगा। री। टू अर्थात संपूर्ण ट वर्ग। ट आपके सिर पर थोड़ा जोर पड़ेगा, ट का उच्चारण कीजिए। ठ, ड, ढ और न, ये 5 वर्ण हो गए। री संपूर्ण ट वर्ग और रे और मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये षटकोण वाला से जो हिंदी में बोला जाता है वो मूर्धन्य सकार माना जाता है। पाणिनि ने इसे मूर्धन्य सकार का नाम दिया। तो जहां भी मूर्धन्य सकार बोला जाए आपको ध्यान रखना है, इस सकार को लिखना है। तालु सकार में हमें उस सकार को लिखना है। तो रिटो रसाणाम मूर्धा सूत्र के अनुसार ये वर्ण सारे के सारे हो गए जो कि उच्चारण स्थान इनका मूर्धा है। मूर्धा के बाद में देखते हैं दंतः। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से किया जाता है अर्थात कहीं ना कहीं दांतों के संपर्क में आते हैं वहां पर ये दंत वर्ण माने जाएंगे। इसका सूत्र है लृतु लसानाम दंता। लृ आप बोलिए लृ, दांतों को बिना जीभ के टच किए हुए आप लृ बोलिए, नहीं बोला जाएगा अर्थात दंत का स्पर्श जिह्वा से होगा, वो वर्ण उच्चारण स्थान दंतः में आएगा। लृ के बाद में है तू, आप बोल के देखिए तय, जिह्वा का स्पर्श सीधा सीधा दांतों से होता है। इसलिए इन वरणों को हमें दंतः मानते हैं। और तू का मतलब होता है तय वर्ग। संपूर्ण 5 वर्ण आएंगे, तय, थ, द, ध और न। ये सारे के सारे 5 वर्ण लृ और ल और ये दंत सकार, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंता होता है। इसलिए पाणिनि ने इस सकार को दंत नाम दिया। तो संस्कृत व्याकरण में 3 सकार आते हैं। ये जो सकार आता है सदाचार को लिखने वाला, ये स माना जाता है दंत सकार, ये स माना जाता है तालु सकार और ये स माना जाता है मूर्धन्य सकार। इसमें हमें कोई संदेह नहीं हो। लृतु लसानाम दंता सूत्र के अनुसार दंतों से उच्चारण किए जाने वाले इस वर्ण पुनः आप एक बार ध्यान से देखिए। लृ, तय वर्ग, तय, थ, द, ध, न, पंचम वर्ण और ल और स, ये सारे के सारे वर्ण दांतों से बोले जाएंगे जिन्हें दंतः कहा जाता है। आइए दंतः के बाद में चलते हैं ओष्ठौ पर। ओष्ठौ किसे कहते हैं? ओष्ठौ हमारे जो होठ हैं इन्हें ओष्ठौ कहा जाता है। होठों का भी बड़ा महत्व होता है। इस सूत्र में बताया गया है उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। इन वर्णों का
उच्चारण होठों से होता है। कौन कौन से वर्णों का? ऊ, ऊ बोलिए आप, होठ दोनों खुल जाएंगे। ऊ, होठों को दोनों को पास में ला करके ऊ बोलिए, नहीं बोला जाएगा। दोनों होठों को जब हम खोलेंगे तभी ऊ बोला जाएगा, इसलिए इसे ओष्ठव नाम दिया गया है। पू, पू का मतलब होता है प वर्ग। जब भी हम प बोलेंगे तो दोनों होठों का स्पर्श होगा, बिना होठों का स्पर्श किए हुए हम प नहीं बोल सकते, इसलिए इन्हें भी होष्ठव नाम दिया गया। पू का मतलब संपूर्ण प वर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे, प, फ, ब, भ और म। ये पांचों वर्ण है, पांचों वर्णों में दोनों होठों का स्पर्श होगा, इसलिए इन्हें ओष्ठव नाम दिया जाएगा। इसलिए ऊ हो गया, प वर्ग हो गया, और एक वर्ण लिखा हुआ है उपदमानीय। उपदमानीय क्या होता है? वैदिक काल में जब यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान किए जाते थे तब कई बार क्या होता था, पूर्ण विसर्ग का प्रयोग करना पड़ता था, और कई बार ऋषि मुनियों को मंत्र उच्चारण में अर्ध विसर्ग का प्रयोग करना पड़ता था। तो जहां पर अर्ध विसर्ग किया जाता था वहां पर केवल प वर्ण और फ वर्ण जो पहले आ चुका है, ये जो प आया और फ आया ये तो पूर्ण प है, लेकिन ऊपर वाले जो प और फ हैं इसके सामने ये दोनों आप जो संकेतिक चिन्ह देख रहे हो इन्हें माना जाता है अर्ध विसर्ग, और अर्ध विसर्ग के साथ में जब प और फ आता है तो उन्हें माना जाता है उपदमानीय। तो ये अर्ध विसर्ग वाले प और फ का उच्चारण स्थान भी ऋषि मुनि किया करते थे, उनका उच्चारण स्थान भी क्या माना गया है? ओष्ठव। तो पुनः देखिए ओष्ठव में कौन कौन से वर्ण आ गए? ऊ, संपूर्ण प वर्ग और उपदमानीय, ये सारे वर्ण ओष्ठव में आएंगे। ओष्ठव के बाद में आगे देखते हैं कंठ तालु। कंठ और तालु, ऊपर लिखा हुआ है कंठ और नीचे लिखा हुआ है तालु, दोनों उच्चारण स्थान जिनके साथ में आते हैं ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो अर्थात ए और ऐ, ये दो वर्ण है स्वरों के, ए और ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। और फिर लिखा हुआ है कंठोष्ठव, यानी ऊपर वाले में कंठ और तालु दोनों आएंगे, ध्यान रखना, केवल कंठ नहीं आएगा, केवल तालु नहीं आएगा, दोनों मिले हुए आएंगे कंठ तालु। कौन से के? ए और ऐ के। और कंठोष्ठ किसके आएंगे? कंठ और ओष्ठ ये आएंगे ओ और औ के। इसका सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठम। केवल दो वर्ण है कंठ तालु में और दो ही वर्ण है कंठोष्ठ में, दोनों में कंठ कंठ समान है, लेकिन यहां पर ए और ऐ में तालु साथ में है और ओ और औ में ओष्ठ साथ में है। आगे आइए, दंतोष्टम, दांत के साथ में होठ का प्रयोग किया जाए, वकार से दंतोष्टम, वे दांत अलग रहेंगे, होठ अलग रहेंगे, वे तो वकार से दंतोष्टम, दंत और होष्ठ, दांत और होठों को दोनों को हम मिला करके दोनों को पास में ले जाकर के वे का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोला गया है दंतोष्टम, अर्थात दंत और ओष्ठ का स्पर्श नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहेंगे दोनों, तब आप वे का उच्चारण स्थान कर सकते हो। वह बोल के देखिए, वे यहां पर दंत अलग रहेगा, ओष्ठ अलग रहेगा, लेकिन प बोलिए प, तय बोलिए तय, यहां पर पास में आएंगे, इसलिए ध्यान रखना आपको वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ माना जाएगा। दंतोष्ठ के बाद में आता है नासिका। नासिका अर्थात हमारी नासिका, नाक, नाक से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है? यम गणना नाम नासिका चे, य चैवर्ग का अंतिम वर्ण, मैं पैवर्ग का अंतिम वर्ण, ग कैवर्ग का अंतिम वर्ण, न तैवर्ग का अंतिम वर्ण, टैवर्ग का अंतिम वर्ण, न तैवर्ग का अंतिम वर्ण, कु चू टू तू पू, 5 वर्ग है, इनके पंचम वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान माना जाएगा नासिका। यहां पाणिनि ने सूत्र में कहा है यम गणना नाम नासिका चे, चे का मतलब क्या हुआ? आप ध्यान दीजिए, हमने ऊपर पढ़ा कंठ में अकुय विसर्जनिया नाम कंठ, यहां पर कु का मतलब हुआ संपूर्ण कैवर्ग, तो कैवर्ग का जो पंचम वर्ण आ रहा है अंग, ये कंठ में भी आ रहा है और इधर नासिका कह रहा है कि नासिका भी आएगा। इसका मतलब सूत्र में पहले ही कह दिया गया है कि यमगणना नाम नासिका चे, यानी 5 वर्ण तो आएंगे जो आएंगे चे, नासिका में, तो इसमें नासिका में आएंगे, इसके अलावा और में भी आते हैं। और में किस में आते हैं?
जैसे कैवरक का अंतिम वर्ण जो होता है वो आ गया कंठ में, चैवरक का आ गया तालु में, टैवरक का आ गया मूर्धा में, तैवरक का आ गया दंत में और पैवरक का आ गया ओष्ठव में। तो उनमें तो होंगे जो होंगे, अर्थात आपको पूछ लिया जाए कि कैवरक का पांचवा वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ तो होगा ही होगा। क्या होगा? नासिका भी होगा। चैवरक का जो अंतिम वर्ण है उसका आपको पूछ लिया जाए परीक्षा में, ये इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो कंठ तो तालु तो होगा। क्या होगा? नासिका भी होगा। तो दो दो उच्चारण स्थान होंगे इनके, इसलिए सूत्र में पाणिनि ने कहा चे, अर्थात ये तो होंगे ही जो होंगे, वो भी होगा जो पहले आप कर चुके, उसको गलत नहीं कह सकते। यम गणना नाम नासिका चे। इसके बाद में अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार जो पंचम वर्ण होता है उसका हम जब व्यंजन संधि बनाते हैं तो उसमें अनुस्वार कर देते हैं, मोनुस्वार है इत्यादि सूत्र से। तो वो जो अनुस्वार होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, उसका भी उच्चारण स्थान नासिका बताया गया है। जैसे हम लिखते हैं कुम, खुम, गुम, गुम, ये सारे के सारे क्या है? ऊपर अनुस्वार है। इन अनुस्वारों का जो उच्चारण स्थान है वो भी नासिका माना गया है। आइए पुनः एक बार उच्चारण स्थानों को बोल करके और अभ्यास करते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं। कंठ का उच्चारण स्थान बोलिए। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, तालु का ईचु यशानाम तालु, मूर्धा ऋतु रसानाम मूर्धा, दंतः का लृतु लसानाम दंतः, ओष्ठौ का उपु पद्मानियानाम ओष्ठौ, कंठ तालु का एदे तो कंठ तालु, कंठोष्ठ ओदौ तौ कंठोष्टम, दंतोष्टम का वकारस्य दंतोष्टम, नासिका का यम गणना नाम नासिका च, और अनुस्वार का हो जाएगा नासिका अनुस्वारस्य। इन सूत्रों को याद करके और इन उच्चारण स्थान को समझ करके हम आसानी से प्रत्येक वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है ये बता सकते हैं।